जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस क्लास 11th के अकाउंटेंसी में डीके गोयल सर की बुक से हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट वीडियो में कर लिए जर्नल एंट्रीज के। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जहाँ जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन के। 6 जनवरी 2023 को गुड्स परचेज किए हेनरी से। हेनरी मतलब हमारा क्रेडिटर हो गया। से 50,000 रुपये गुड्स की वैल्यू है, 10% ट्रेड डिस्काउंट। बेसिकली ये लिस्ट प्राइस या एमआरपी टाइप की चीज है। गुड्स 50 के हैं दुनिया की नजर में, पर हमें हेनरी दे रहा है 45,000 के। सर ये 45 कैसे आया? 50,000 का 10% कैलकुलेट करो, 50,000 का 10% कैलकुलेट करो और उसे 50,000 से माइनस करो। 50 में से 5 गए, कितना रह गया? 45,000 एंड 4% कैश डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट। पेड 60% अमाउंट बाई चेक, 60% अमाउंट हेनरी जो हमें 60% अमाउंट जो हम हेनरी को चेक में दे रहे हैं। यानी बेसिकली जहां जहां चेक आएगा वहां वहां या तो बैंक आएगा दोस्त, या फिर चेक इन हैंड। चेक इन हैंड तभी आएगा जब चेक हमें मिल रहा होगा और हम उसे बैंक में किसी वजह से डिपॉजिट नहीं करा पाते हैं, या तो सैटरडे संडे पड़ जाता है, या फिर रविदास जयंती गुरु नानक जयंती पड़ जाती है, मतलब किसी वजह से बैंक हॉलीडे है। सर इतना क्या डिटेल में जा रहे हो आप? वैलेंटाइन डे तो बैंक खुलती है। चलिए साहब, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। चलिए, गुड्स परचेज करें, इसका मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए दोस्त? प्यार से बोलो जरा, कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? गुड्स का, स्टॉक का, या परचेजेस का? सर परचेजेस का। जर्नल एंट्री बनाते समय ऑलवेज परचेजेस अकाउंट होगा यहाँ पर डेबिट। और परचेज में डेबिट कितने से आएगा? 50,000 से या 45,000 से? सर 45,000 रुपीज से परचेज को डेबिट कर लो 45 से। क्यों सर? ये भी तो है आगे 4% डिस्काउंट। बेटा इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हम 45,000 का सामान खरीद रहे हैं जिसमें से 60% पेमेंट अभी कर रहे हैं, यानी 45,000 का 60%। सबसे पहले ये भूल जाना कि सामान 50,000 का था, तो यहाँ लिखा रहने दो हमारे लिए सामान 45 का ही था, क्योंकि एमआरपी से थोड़ी ना हम सामान खरीदेंगे। 27,000 इतना पेमेंट हम आज करने वाले हैं, जिस पर हमें 4%, देखो जितना पेमेंट करोगे कैश में उतना ही कैश डिस्काउंट मिलेगा। अगर ये 80% होता तो मैं 80, सर ये 50 का 80% या 60% नहीं करेंगे, कभी नहीं करोगे यार, 50 है ही नहीं। हाँ दिखा रहा है हमें 50, हमें दिख रहा है 45, क्योंकि 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। वो एमआरपी देख रहा है 50,000 की, बट हमें दिख रहा है 45,000 का। 45,000 का 60% इन 27,000 का पेमेंट हमें आज करना है, जिस पर हमें 4% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसे रिकॉर्ड करना है। मुझे बस सिंपल सी बता दो, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। जब भी सामान परचेज करोगे तो कैश क्रेडिट होगा। कैश अगर क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी जी सर, जहां जहां कैश जाएगा डिस्काउंट तेरे पीछे आएगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी क्रेडिट किया जाएगा। कौन सा वाला डिस्काउंट? कैश या ट्रेड? सर ट्रेड तो कहीं आता ही नहीं है। ट्रेड को तो आपने गर्दा उड़ा दिया, ट्रेड का तो आपने गर्दा उड़ा दिया, खत्म ही कर दिया। अब 27,000 का 4% जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये डिस्काउंट आएगा 1,080, यानी 1080। ये नीचे आ रहा है 27,000 का 4% 1080। इतना पैसा कम लेगा सामने वाला आपसे। कितने में से आप देने जा रहे थे 27,000, पर वो ले रहा है 27,000 में से 1,080 को कम कर कर। सबसे पहले 27,000, 27,000 जो है वो कहां से आया पता चल रहा है? जी सर, टोटल सामान था 45 का, हम उसे 60% पेमेंट कर रहे हैं, 60% कुछ कम पेमेंट कर रहे हैं हम उसे, 60% पेमेंट कर रहे हैं, यानी 27,000, और 27,000 का 4% डिस्काउंट में जा रहा है। बाकी का पैसा हमारा कैश में जाएगा, क्योंकि वो हमारा कैश कम कर देगा। तो यह आएगा 26,000 नहीं 25,920 रुपीज, 25,920। अब बात है कि डेबिट साइड तो 45 है, क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड सिर्फ 27,000 आ रहा है, तो बाकी का 18,000 18,000 रुपीज कहां जाएगा? हेनरी के क्रेडिट में जाएगा। क्यों? क्योंकि सर बाकी का माल तो उधार पर ला रहे हो ना, और उधार पर क्रेडिट पर नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो नाम आएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी बेसिकली इस एंट्री को आप अलग अलग भी बना सकते हो। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव 27 से, और परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हेनरी 18,000 से। दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह सही है। समझ पाए हो इस वाले का तरीको तो बढ़िया है। नहीं तो 2 मिनट रुको,
1 मिनट में आपको नई सी चीज बता के देता हूँ सर, 2 मिनट रुके और 1 मिनट में नई सी चीज बना के दोगे। इस वाली एंट्री को दोस्त आप कुछ इस तरह भी कर सकते हो कि आपने परचेजेस करा है गुड्स को 2 पार्ट्स में, मतलब ये मानो 45,000 का तो टोटल सामान खरीद रहे हो, 45,000 का तो समझ में आ गया। 45,000 उसमें बार बार क्या दिख रहा है 50 पर हमें दिख रहा है 45। 45,000 का सामान खरीद रहे हो 2 पार्ट्स में, मतलब कुछ पैसा नगद दे रहे हो, कुछ पैसा उधार कर रहे हो। जो नगद दे रहे हो वो दे रहे हो 27,000 आप, 45,000 का 60%, और बाकी का ले रहे हो उधार, दैट इज 18,000। तो 2 अलग अलग एंट्री बना लो सिंपल। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जिस पर आपको 4% का डिस्काउंट मिलेगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी 1080 का ये और 25,920 का ये, तो 27,000 रुपीज का क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ लिखेंगे गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹27,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 1080। ठीक है, इसी के संग एक और एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो पैसा आपने पैसा नहीं दिया जिसका सामान में, वो आपका उधार में यानी क्रेडिट पर लिखा जाएगा टू हेनरी 18,000। ये भी 45,000 का बेटा 40%, क्यों? क्योंकि 60 वहां चला गया और 40 यहाँ आ गया। 4% सिर्फ कैलकुलेट होगा जितना पैसा आप पेमेंट करने वाले। इधर लिखोगे गुड्स परचेज, 2 अलग नरेशन बनेंगे। तो ऊपर में आपने नरेशन नहीं लिखा बेटा, दोनों ही नरेशन है, वहां कंबाइन करके लिख देंगे बस, फ्रॉम हेनरी ऑन क्रेडिट। ये सभी काम हुआ हमारा 6 जनवरी 2023 को। चलो सब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री आपकी बॉट गुड्स, बॉट मतलब भी होता है खरीदना, फ्रॉम अमित 2 लाख रुपए का, 5% कैश डिस्काउंट। अरे तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, ट्रेड 20 है, ठीक है, ट्रेड 20 है। सबसे पहले ट्रेड कैलकुलेट करते हैं। आप ट्रेड कैसे कैलकुलेट करोगे जरा देखो, हटा दे रहा हूँ पिछले क्वेश्चन की सारी बातें में, ठीक है, ये किसी काम का नहीं है आपके सब। सबसे पहले आप सामान कितने का दिख रहा है एमआरपी वाला सर 2 लाख रुपए का, पर क्या रियल में उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है? बोलो मुझे, क्या रियल में उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है? नहीं सर, उसकी वैल्यू 2 लाख में से 20% का ट्रेड डिस्काउंट काटिए आप, 2 लाख का 20% होता है 40,000, यानी उसकी वैल्यू हमारी नजर में 1,60,000 है। तुरंत परचेज को डेबिट कर लो आप, तुरंत बॉट गुड्स कर रहे हो ना परचेज। सर अगर सोल्ड गुड्स होता तो सेल्स को क्रेडिट कर देते तुरंत उतने अमाउंट से, ट्रेड डिस्काउंट उड़ा दो बस, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम ना डेबिट करते हैं ना क्रेडिट करते हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए लिखूं? 1,60,000। क्यों लिखूं? क्योंकि सर आपने 2 लाख रुपए की एमआरपी वाला सामान लिया है, पर उसका 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। अब 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज, हम 1,60,000 का 3/4 पैसा अभी देने वाले हैं आज की आज, ताकि हमें ये 5% का सीडी मिल जाए कैश डिस्काउंट। तो 1,60,000 का 3/4 होता है आपको 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 रुपीज हम तुरंत देने वाले कैश में, ताकि हमें 5% का क्या मिल जाए? कैश डिस्काउंट। तो 1,20,000 का 5% होता है आपका 6,000 रुपए, 12 पंजे 60, 1,20,000 का 5% होता है 6,000 रुपए। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 3/4 अमाउंट से, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 6,000 से, और बाकी का अगर 3/4 पैसा मैंने रोक लिया है या पेमेंट कर दिया है तो मुझे 1/4 पैसा उधार करना पड़ेगा। बोलो जरा, वो भी किसका लूं? 2 लाख का या 160? सर 2 लाख तो है ही नहीं कहीं, जो भी करोगे ट्रेड डिस्काउंट को हटाकर करोगे, यानी 40,000 की मैंने उधारी कर ली, देखो 1,20 का नगद में खरीदा और 40,000 की उधारी कर ली मैंने, 40,000 की किससे? अमित से। अमित को क्या कर दूंगा मैं? क्रेडिट। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान भटका, कहते ना क्या बोलते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी, सेम चीज हो जाएगी। आप 40,000 कैसे आया समझ में आया? अगर 2 लाख का 1/4 कर दोगे तो बेटा 50 आएगा। 2 लाख का 1/4 करना ही नहीं है, 1,60,000 का 1/4 करना है। अब आपको 1,20,000 देना था कैश में,
और क्योंकि आपको 6000 का डिस्काउंट दे दिया उन्हें 5% के हिसाब से, तो आपको पैसा कितना देना है 1,14,000। देखो एक 60 इधर आ रहा है, एक 14 और 26 और 40 एक 60, तो यहाँ लिखोगे परचेज गुड्स फ्रॉम अमित इन कैश और क्रेडिट, दोनों कैश एंड क्रेडिट दोनों में लिया है बेटा आपने सामान, कैश ऑन क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव्ड 6000, दोनों आराम से हो गए। पहला वाला मैंने डिटेल में समझा दिया आपको। सोल्ड गुड्स टू शर्पा, शर्पा है सिरपा है पता नहीं क्या नाम रखा है, शिप्रा होना चाहिए, SHERAP है, ठीक है, ऐसे है, मैं नहीं पता। लिस्ट प्राइस 50,000 रुपए, क्या इसका कोई काम है? अरे सर हटाओ इसे, हमारी नजरों से दूर करो। 20% ट्रेड डिस्काउंट, बेटा ऐसे नजरों से दूर कर दोगे ना तो फिर ट्रेड डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, अपना ओरिजिनल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? 50,000 का 20% कैलकुलेट करो और उसे माइनस कर दो। 50,000 का 20% कैलकुलेट करो सर, 50 का 20 होता है 10,000, तो 50 में से 10,000 माइनस करो, हमारे गुड्स कितने के हो गए 40,000। किस अकाउंट में क्रेडिट करूंगा? सेल्स अकाउंट में। किस अकाउंट में क्रेडिट करूंगा? सेल्स अकाउंट में। ट्रेड डिस्काउंट था 20 बट कैश डिस्काउंट है 4%। इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 डेज, अगर इन्होंने 7 दिन के अंदर पेमेंट किया तो हम इन्हें देंगे। अब 18 तारीख को भाई लोगों सामान ले गई है, 23 को चेक दे रही है 75% अमाउंट का। मुझे बताओ 75%, 75% किस पर कैलकुलेट करूं, 50 पर या 40 पर? सर 40 पर। 50 तो हमें दिख ही नहीं रहा, आपने काट तो दिया, यानी 40,000 का 75% हो जाए 30,000 और 30,000 का 4% ट्रेड डिस्काउंट। आई होप इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर रहा हूं मैं, क्योंकि पहले इनमें टाइम लगा चुका हूं, बस एंट्री उल्टी करनी है, वो वाली उल्टी नहीं। सेल्स को करना है आपको क्रेडिट, सेल्स को करना है आपको क्या? क्रेडिट। जहां जहां कैश जाएगा है डिस्काउंट। सर कैश तो है ही नहीं, चेक दे रही है वो लड़की, चेक, डिजिटल इंडिया की औलाद है वो। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। सर चेक इन हैंड क्यों? क्योंकि बेटा उसने बोला नहीं है, मैंने पहले बोला था ना, वो ये गलती शायद मुझसे ऊपर भी हो गई है, ये गलती ऊपर भी हो गई है मुझसे। यहाँ बैंक आएगा बच्चे, यहाँ भी बैंक आएगा। देते समय चेक हम बैंक को क्रेडिट करते हैं, लेते समय चेक या तो बैंक डेबिट होगा, या तो बैंक डेबिट होगा, या फिर चेक इन हैंड। अगर चेक तुरंत डिपॉजिट करोगे तो चेक बैंक अकाउंट डेबिट, और तुरंत डिपॉजिट नहीं करोगे तो चेक इन हैंड डेबिट। चेक इन हैंड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, शर्पा डेबिट टू सेल्स। सेल्स में कितना अमाउंट लिखूं? सबसे पहले ये अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 या 40, 50 या 40, 50 या 40, सर 40। सेल्स में लिख दीजिए दोस्त 40,000 रुपीज। 40,000 का 75% आप पेमेंट तुरंत दे रहे हो, अब ये भी मैंने ऊपर बताया, तो कितना हो जाता है 30,000। उस 30,000 का कैश डिस्काउंट 4% आपने कैलकुलेट किया, 30,000 का 4% है 1,200 रुपए। इसको डाल दो डिस्काउंट रिसीव्ड में, इसको डाल दो डिस्काउंट अलाउड में, इसको डाल दो डिस्काउंट अलाउड में, यहाँ आएगा 28,800, 30,000 में से 1,200, बाकी बचा हुआ शर्पात में। देखो 40,000 का 75% अगर नगद दिया है पैसा उसने, तो 25% उधार किया, 25% मतलब कितना होता है 10,000, मैच हो जाएगा 28, 29, 39, 40,000। स्टिल कोई दिक्कत तो मेरा व्हाट्सएप नंबर कब कम आएगा, ये रहा, बहुत प्यार से लिख कर जा रहा हूँ यहाँ पर 7906786321। व्हाट्सएप करो, क्वेरी पूछो, रिप्लाई मिलेगा टाइम से, कोई फीस नहीं है इस चीज की, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गुड्स सोल्ड टू शर्पा ऑन कैश एंड क्रेडिट, दोनों चीजों पर। मेरी बात समझ में आई है या नहीं? सर आई है। चलो, सोल्ड गुड्स टू गरिमा 1,00,000 रुपए, 20% का ट्रेड डिस्काउंट, सेम ये भी सोल्ड है, सेल्स आएगा, और 5% का कैश डिस्काउंट। इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज, यानी 25 जनवरी को हम सामान बेच रहे हैं, 6 दिन हो गए जनवरी के, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 9 दिन हो गए फरवरी के, 9 फरवरी तक अगर इसने पेमेंट कर दिया तो हम देंगे। शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट चेक ऑन 5th फरवरी एंड 60% ऑफ रिमाइंडर ऑन 15th फरवरी इन कैश। यानी इसको 2 तरीके की एंट्री डालनी पड़ेगी। अल्टीमेटली मुझे बताओ 9 फरवरी तक लड़की को पेमेंट करना था, 15 दिन बोल रहा ना, तो 6 दिन तो हो गए जनवरी के बचे हुए,
और 9 दिन हो गए फरवरी के, ये 15 दिन हो गए। पर ये जो पेमेंट कर रही है वो सिर्फ 9 फरवरी से पहले, यानी सिर्फ 1/4 अमाउंट का कर रही है। 1/4 कितना होता है? 1 लाख में से सबसे पहले 20% का कर्जा उड़ा दो, यानी सिर्फ 80,000 या 80,000 का सामान बेच रहा है। 80,000 का 1/4 होता है 20,000। 20,000 का 5% होता है कैश डिस्काउंट, ये 1,000 रुपये, इसलिए 1,000 रुपये आ रहा है। चलो इसकी एंट्रियां करते हैं, बड़ी कलेश वाली एंट्रियां। सबसे पहले बनेगी बेटा 25 जनवरी को, सिर्फ इतनी एंट्री बनेगी, गरिमा टू सेल्स। कई सारे बच्चों को लगता है सर एंट्री इतनी सारी कैसे, 25 जनवरी को पहले एंट्री बनेगी गरिमा टू सेल्स, क्योंकि ये नहीं बनाई तो आप कैसे पता करोगे कितने का सामान लेगी, कितना डिस्काउंट देना है। गरिमा टू पहले तो उधार पर ही ले गई है, बाकी वाले केसेस में क्या तुरंत पैसा आ रहा था, इसमें उधार ही ले रही है। अरे इसमें भी हमने गलती कर दी, इसमें भी 2 एंट्री बनानी थी, 18 को और 23 को। गरिमा टू सेल्स 25 जनवरी को, ये वाली एंट्री 23 को बनेगी, ये वाली एंट्री 18 को बनेगी, इसमें दोनों एक साथ बन गई बेटा। गरिमा टू सेल्स 80,000 से, तो डेट अलग अलग है। 80,000 से यहाँ घुसेंगे गुड सोल्ड टू गरिमा ऑन क्रेडिट, फिर आई तारीख 5 फरवरी, जब इसने 1/4 अमाउंट 80,000 का 1/4 हमें दे दिया कैश में दिया, चेक में दिया, एक बार देखते हैं जरा, ये दिक्कत कर सकता है हमें भाई। चेक इन हैंड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि चेक हमने बैंक में अभी तक डाला नहीं। चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे हम लोग। ये वाले क्वेश्चन की बेटा एंट्रियां 2 बनेंगी, ठीक है, इतनी ये वाली और ये वाली बनेगी आपकी 23 तारीख को, और पूरी सरपा टू सेल्स 40,000 से बनेगी 18 तारीख को। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, जहां जहां कैश जाएगा या चेक जाएगा, कैश की जगह चेक ही जा रहा है। टू क्या लिखूं, सेल्स या गरिमा? सर गरिमा, क्योंकि सेल्स तो पहले हो गई, पैसे अब आ रहे हैं गरिमा से। तो मुझे बताओ कितना आ रहा है, 80,000 का 1/4 20,000, 20,000 का 5% डिस्काउंट, 5% हो गया 1,000 रुपये, 19,000 का आ रहा है चेक, तो गरिमा क्रेडिट होगी 20,000। क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गरिमा 19,000, डिस्काउंट अलाउड। इसके बाद जो पैसा दे रही है ना 60% ऑफ द रिमाइंडर अमाउंट, उस पर डिस्काउंट नहीं दे सकते, क्योंकि वो तारीख निकल चुकी है। हमने बोला था 9 फरवरी तक आ जाना पैसे लेके, तो ठीक है, ये 15 को आ रही है मैडम। रिमाइंडर अमाउंट, रिमाइंडर मतलब था बचा हुआ, रिमाइंडर मतलब बचा हुआ। 1 लाख का 20% तो पहले हटा दिया, 80,000, 80,000 में से 20,000 पहले ही आ चुके हमारे लिए, 19 आए, 1,000 का डिस्काउंट, 60,000 का 60%। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते, फिर दोबारा 80 का 60% करते, नहीं, 60,000 का 60%। कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा 15 फरवरी, कैश अकाउंट डेबिट टू गरिमा 36,000, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आई होप आपको मेरी ये बातें यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 में समझ में आई हो। व्हाट्सअप नंबर फिर दोबारा दे रहा हूँ भाई, मुझे पता है कि इन सब चीज़ों में दिक्कत थी। सर बचा हुआ अमाउंट नहीं देगी गरिमा, सामान तो 80 का ले गई है, पैसे सिर्फ अभी 20 और 36 56 आए हैं। बेटा वो दे नहीं दे हमें थोड़ी ना मतलब है, आगे वाला अकाउंटेंट करेगा। 7906786321 पर आप मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोल रहा है, जनरलाइज द बुक्स फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ दीक्षित एंड सन्स। 2 मार्च 2023 को भाई साहब ने दिलीप को माल बेचा है, लिस्ट प्राइस 62,000 और 60,000 रुपए का, यानी इसका कोई काम नहीं है, ये एमआरपी है हमारे लिए दोस्त। इस पर ट्रेड डिस्काउंट वगैरह हमसे नहीं लगवा रहा, खुद ही लगा कर दे रहा है। बोल रहा है कि 62,000 के एमआरपी वाला सामान आपको 60,000 में बेचना है, तो हमारे लिए तो काम का वही है 60,000 रुपीज। दो 2023 2 मार्च दिलीप को डेबिट करेंगे आप, क्रेडिट करेंगे दोस्त सेल्स को।
अमाउंट कितना डालूं, 62 या 60? 60। क्या 2000 का डिस्काउंट कहीं डेबिट क्रेडिट करना है? सर नहीं। सर आपको कैसे पता चला कि ये ट्रेड डिस्काउंट है? क्योंकि बेटा इतना बड़ा वर्ड मेंशन कर रहा है ना लिस्ट प्राइस, नहीं तो अगर यहाँ कैश डिस्काउंट होता तो जरूर 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 बोलता हमसे। नेक्स्ट, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख, कॉस्टिंग कॉस्टिंग मतलब जितने का भाई सब खरीद रहे हैं, फ्रॉम हरी एंड कंपनी, पेड 75% इमीडिएटली बाई चेक टू अवेल 4% कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये कैश डिस्काउंट है आपका। लिख लो, गुड्स सोल्ड टू दिलीप ऑन क्रेडिट। क्रेडिट ये वाला 2 वाला या सीआर वाला नहीं है, ये क्रेडिट उधार वाला है। चल रहा है मार्च 16 पर। 16 मार्च को भाई लोगों ने क्या किया? भाई लोगों ने सामान खरीदा, गुड्स किए हैं परचेजेस। परचेजेस अकाउंट को करेंगे भाई लोग डेबिट। परचेजेस अकाउंट को ये लोग करेंगे डेबिट। कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से। नहीं सर 2 लाख रुपए, नहीं सर 2 लाख रुपए। अरे यार सही बोल रहे हो, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं क्वेश्चन में। अब 75% अभी दे रहे हैं पैसा। सर इसमें ट्रेड वगैरह नहीं है? नहीं है बेटा। 75% जरा कैलकुलेट करना, 2 लाख का 75% आएगा 1,50,000, 1,50,000 रुपीज, 1,50,000। 4% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। अगर गुड्स परचेज करोगे तो पैसा जाएगा या आएगा? सब जाएगा। कैश जिस तरफ जाएगा डिस्काउंट भी उधर ही आएगा, यानी कैश जा रहा है क्रेडिट में, वो अलग बात है। इस बार कैश की जगह चेक है, और जब भी हम चेक देते हैं किसी और को तो हम चेक इन हैंड नहीं सोचते, हम सोचते हैं सिर्फ बैंक, सिर्फ बैंक और सिर्फ बैंक। तो 2 लाख का 75% 75% हो जाता है 1.5 लाख। 1.5 लाख का 4% जो डिस्काउंट है वो निकल कर आएगा हमारा 6,000 रुपए। तो 6,000 को तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड में लिख देंगे। 1,44,000 हमारी जेब से कम हो जाएगा, चेक से कम हो जाएगा, हमारे बैंक से कम हो जाएगा, और बाकी का पैसा हम उधार कर रहे हैं। इनका नाम है हरी एंड कंपनी। सेम अभी ऊपर कराया उसी टाइप का बेटा। 11 और 12 में कोई खास फर्क नहीं है रे बाबा। यानी 2 लाख के सामान में 1.5 लाख रुपए का आप पेमेंट कर चुके हो, 1,44 आपकी जेब से गया, 1,44,000, 6,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो 50,000 का उधार हो गया। ये 50,000 कैसे आया? टोटल सामान था 2 लाख का, 2 लाख में से आपने 75% का पेमेंट अभी किया है, बचा कितना? 25%। 2 लाख का 25% होता है 50,000 रुपए। क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी एंड कंपनी बाय चेक एंड ऑन क्रेडिट। चेक में भी दिया कुछ पैसा और कुछ पैसा उधार भी किया है हमने। क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर नेक्स्ट की जब हम बात करेंगे, यहां लिखा है सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 40,000। कॉस्टिंग बेटा हम गुड्स खरीदते कॉस्टिंग पर है, पर कभी बेचते कॉस्टिंग पर नहीं है। क्या 10 रुपए का दुकानदार सामान लाएगा 10 का ही बेचेगा, या 12 का, 15 का, 20 का, 30 का बेचना चाहेगा? सर महंगे से महंगा बेचना चाहेगा। तो 40,000 का गुड्स जो कॉस्टिंग करी है उसने, उस पर 25% का प्रॉफिट। तो इस 40,000 में जब हम 25% प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि निकलेगा 10,000। 40,000 का 25% कितना होता है? 10,000। आप कैलकुलेट करो आराम से बैठ के, बस कैलकुलेटर से मत करना यार, अगर सीबीएसई के बच्चे हो तो 40 का गुड्स बेचने जा रहा हूं मैं बाजार में 50,000 का, बट 10% देने जा रहा हूं ट्रेड डिस्काउंट और 10% दूंगा कैश डिस्काउंट। लुटा रहा हूं माल में, मतलब 10% ट्रेड डिस्काउंट, 50 में से 10% का गुड्स कितने का हो गया? 45। सर ऐसा भी क्या चक्कर है कि इस 10 को पहले कैलकुलेट करो तो कुछ अलग आएगा? एक बार कर देखते हैं। 40,000 माइनस 10% कितना आएगा? 36,000। 36,000 पर 25% प्रॉफिट चढ़ाओ, जो कि आएगा 9,000। 45 कैसे भी कर लो यार, कहां यूं पकड़ लो या यूं पकड़ लो, 45,000 आएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते पहले ऐसे करें या उसे करें, कुछ भी कर लो। कैश डिस्काउंट हमेशा एंड में लगेगा। कैश डिस्काउंट हमेशा रिसीव्ड 80% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। पेमेंट अभी इमीडिएटली बाय चेक आया है, तो मुझे बताओ चेक मेरे पास आएगा तो 2 रास्ते हैं, मैं चेक इन हैंड को डेबिट करूं या बैंक को। सर तुरंत चेक अगर बैंक में लगा दिया गया है, ये बात मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में कई बार बता चुका हूं, ये बात मैंने अपनी बेसिक वीडियो जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है उनमें कई बार बता चुका हूं। यहाँ मेरा चेक इन डेबिट होगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दे रहा है कि मैंने चेक आज डाला या नहीं डाला, तो मैं मानूंगा नहीं डाला। डालेगा तो इन्फॉर्मेशन देगा।
चेक इन हैंड कितने रुपए से डेबिट करूं? सबसे पहले मेरा गुड्स कितने का है? 45,000 का। कैसे पता चला? 40,000 का गुड्स था, जिसमें 25% प्रॉफिट जोड़ा 10,000, तो गुड्स हो गया 50,000 का। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो गुड्स हो गया 45,000 का। गुड्स सेल हो रहा है, इसलिए मैं सेल्स अकाउंट को करूंगा क्रेडिट। अमाउंट कितना? 45,000। बहुत बढ़िया। इसके बाद चेक इन हैंड डेबिट हो रहा है तो मैं डिस्काउंट को भी डेबिट करूंगा, पर कितना? 45,000 का 80%। 45,000 का 80%, यानी 2 4 8 2 5 10, 36,000, 36,000 रुपए। 36,000 का 10% में कैश डिस्काउंट दूंगा भाई को। 36,000 का 10% कैश डिस्काउंट दूंगा तो मेरे लिए लॉस हो जाएगा, मैं लॉस को डेबिट कर लूंगा। 36,000 का 10%, 3600 रुपए, यहाँ 32,400 कैसे आया? 36,000 में से 10% डिस्काउंट माइनस कर दिया, जो कि कैश डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। अब जो पर्सन है जो पैसे नहीं दे रहा, उसका नाम है विशाल ट्रेडर्स, उनको आप डेबिट कर दो, क्योंकि ये पैसा वो नहीं दे पा रहे हैं, उधार करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली मर्ज एंट्री बना दी मैंने, नगद उधार दोनों। जितना पैसा कैश में आ रहा है, बैंक में आ रहा है, चेक से आ रहा है, वो डेबिट चेक के नाम से। जो लॉस हो रहा है, लॉस निकालना बहुत जरूरी सीखना है बेटा। कैसे सीखा आपने? तो आपका गुड्स था 45,000 का, आप उसका 80% पैसा आज ले रहे हो, 45,000 का 80% कितना होता है? 36,000। उस पर 10% डिस्काउंट दे दोगे आप। सर ट्रेड वाला या कैश वाला? अरे मेरे बच्चे कैश वाला। अगर यहाँ 5 होता तो मैं 5 लेता, जैसे यहाँ 4 होता तो मैं 4 लेता। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। जी सर आ रही है। ये कहानी थी 20 मार्च की। चलो नेक्स्ट लास्ट एंट्री 26 मार्च की। नरेशन डालना चाहेंगे क्या आप? बिल्कुल 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 डालना चाहेंगे। क्या डालेंगे नरेशन में? सर नरेशन में डालेंगे गुड्स सोल्ड टू विशाल ट्रेडर्स, विशाल ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट एंड चेक। क्रेडिट और चेक दोनों, चाहो तो अमाउंट लिख सकते हो, डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। 26 तारीख को एक बार मैं सारा जरा ये रफ कर दूं तो आपको समझ में अच्छा है। सारे अमाउंट एक जैसे लग रहे हैं आपको। एक सेकंड बस, जो हो गए उनको एक तरफ कर दूं मैं। सारे हो गए हैं मेरे। डिस्काउंट देखना सही आ रहा है क्या? 3600 सही है। 6000 16 मार्च को, ये भी सही है। ठीक है 6000 चलो जी। लास्ट सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी, सामान बेचा है 50,000 का एट 40% प्रॉफिट। 50,000 का 40% निकालोगे तो ये आएगा 20,000। इसको निकालना बेटा जरा, 40% ऐसे करके बच्चों की तरह 20,000 आएगा। नहीं 50,000 का सामान आप 70,000 में बेचना चाह रहे हो। कितने बेच रहे हो? 70,000। अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यानी गुड्स मेरा कितने का रह गया? सिर्फ 63,000 का। अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी गुड्स कितने का रहेगा? 63। कैसे का? 50,000 के सामान का गुड्स था, वैल्यू का था, 20% प्रॉफिट। ये 50 का, ये मुझे मालूम है, मुझे अपने ग्राहक को तो महंगा बेचना है ना। 10 का माल 15 में, 15 का माल 20 में, 20 का माल 30 में, वैसे 50 का माल 70 में। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो 63 की वैल्यू रहेगी उसकी। 5% कैश डिस्काउंट पर, पूरे पे नहीं। ओह पूरे पर, क्योंकि पेड द फुल अमाउंट बाय चेक एंड अवेट कैश। पूरा का पूरा पैसा अभी दे गया मुझे, तो 63,000 का कितना परसेंट करूं मैं? तो मुझे पूरा पेमेंट 40 30 60 70 नहीं दे रहा, पूरा पैसा दे रहा है। 3 पंजे 15, 3 6 जा 5 6 30, 3150, 3150। मुझे बताओ जरा, चेक से पैसा आ रहा है, पैसे को आप जो है बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं चेक को। चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड डेबिट, पूरा पैसा बेटा इसमें, चेक इन हैंड डेबिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड क्यों कर रहा हूं बताया? क्योंकि मेरा लॉस हो रहा है भैया। 63 का सामान था पर मुझे वो पैसे 3150 कम, 3150 से कम दे रहा है पैसे, क्योंकि मैंने उसको 5% का डिस्काउंट की लालच दी। उसने बोला ये पकड़ो पैसे। 3150 इधर, 850 इधर, 59850 आएगा। 59 62 59850। 3150 आ रहा है डिस्काउंट का, बिल्कुल सही। 6000 आ रहा है डिस्काउंट, बिल्कुल सही। 3600 आ रहा है डिस्काउंट, बिल्कुल सही। चलो यहाँ लिखेंगे गुड्स सोल्ड ₹63 एंड
डिस्काउंट अलाउड 3150। स्टिल कोई दिक्कत है, कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है, थोड़ा फास्ट लग रहा है करने को, क्योंकि एग्जैक्टली बेटा 11 भी ऐसा था। अगर वो लग रहा है आपको 7906786321 पर मुझे व्हाट्सएप कर क्वेरीज पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, समय रहते रिप्लाई मिलता है ऑडियो फॉर्म में आपको। और आपका भी कोई पर्सनल मतलब कोर्स से रिलेटेड पर्सनल और किसी चैप्टर का डाउट है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल, बी हैप्पी ऑलवेज।